29 मई 2022 दिन रविवार। महिंद्रा थार पंजाब के मानसा जिले के मूसा पिंड गांव से निकल रही थी। उस थार में 3 लोग थे जो किसी काम से जा रहे थे और अचानक से 2 गाड़ियां उनका पीछा करने लगती और कुछ दूर जाते ही थार को घेर लेती और उस गाड़ियों से निकलकर कुछ हमलावर असॉल्ट राइफल लिए सामने खड़े हो जाते हैं। असॉल्ट राइफल यानी कि मौत का हथियार, और फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। उन हमलावरों का बस एक ही निशाना था और वो कोई और नहीं, गाड़ी में बैठे पंजाब के लेजेंड सिंगर सिद्धू मूसेवाला। जब उन हमलावरों ने फायर करना शुरू किया तो सिद्धू मूसेवाला ने भी शुरू किया, पर अफसोस कि उनके पास बस एक ही गन था और जैसे ही उनके गन की सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं, वैसे ही हमलावर उन पर 20-30 राउंड फायर कर देते हैं। और आखिरकार वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से छल्ली कर दिया और अपना काम करते ही वो तुरंत वहां से निकल गए। पल ही भर में खुशी का माहौल एक दहशत बनकर रह गया। सिद्धू मूसेवाला की मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जिसने भी यह खबर सुना और देखा वो दुखी के साथ साथ भौचक्का रह गया। 28 साल की उम्र में सुपर टैलेंटेड रैपर, सिंगर, सॉन्ग राइटर और लाखों करोड़ों का इंस्पिरेशन इस तरह दुनिया छोड़ के चला जाएगा, किसी ने सोचा नहीं था। सिद्धू मूसेवाला एक साजिश के शिकार हो चुके थे। जब इस साजिश और उनके मौत का खुलासा हुआ तो लोग हैरान रह गए। 7 अगस्त 2021 मोहाली यूथ अकाली दल के नेता विक्रम सिंह विक्की मिद्दू खेड़ा जो जिम जाने के लिए अपने घर से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठ रहे थे, तभी 4 शूटरों ने उन पर धुआंधार फायरिंग कर दी और कुछ ही देर बाद विक्की मिद्दू खेड़ा जान से जा चुके थे। फिर मिलती है धमकी, बदले की धमकी। कोई था जो विक्की मिद्दू खेड़ा की मौत से हिल चुका था और बदला लेने के लिए आतुर था। बदले की आग उसके सीने में जल रही थी और वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई था। असल में विक्की मिद्दू खेड़ा लॉरेंस बिश्नोई के कॉलेज टाइम का दोस्त था और विक्की मिद्दू खेड़ा के मौत के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने फेसबुक पोस्ट पर लिखा, इस भाई का हमारे अपराधों से कोई लेना देना नहीं था। जिसने भी सुना है भाई के बारे में अच्छा ही सुना होगा। अब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस अब करके दिखाएंगे। रही बात बाकी, जो भी इस भाई की मौत का जिम्मेदार है वो अपनी मौत की तैयारी कर ले। कि जिस किसी ने भी विक्की मिद्दू खेड़ा की जान ली है वो भी अपनी जान देने के लिए तैयार रहे। अब बात करते हैं सिद्धू मूसेवाला और विक्की मिद्दू खेड़ा के कनेक्शन की। असल में विक्की मिद्दू खेड़ा की मौत के बाद सिद्धू मूसेवाला पर इसका आरोप लगा। ऐसा कहा गया कि सिद्धू मूसेवाला ने ही विक्की मिद्दू खेड़ा का कत्ल करवाया है और उसकी मौत की जिम्मेदारी अपने मैनेजर शगुनप्रीत सिंह को दी थी और शगुनप्रीत सिंह ने कौशल गैंग को इस काम के लिए हायर किया था। शगुनप्रीत सिंह पर शक इसलिए भी था क्योंकि विक्की मिद्दू खेड़ा के मौत के बाद वह फरार हो चुका था, विदेश फरार हो चुका था और ऐसा कहा गया कि सिद्धू मूसेवाला ने ही उसे भगाया है क्योंकि शगुनप्रीत सिंह के पास उतने पैसे नहीं थे कि वह विदेश जाकर शिफ्ट हो चुके और ऐसा कहा गया कि सिद्धू मूसेवाला ने उसे पैसे देकर भगाया है और तब से सिद्धू मूसेवाला लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर थे और उनकी जान लेने की फिराद में लग गए। लेकिन सिद्धू मूसेवाला को मारना इतना आसान नहीं था क्योंकि उनके पास सरकारी सिक्योरिटी थी और उनके निजी गार्ड भी हमेशा साए की तरह उनके साथ रहते थे। इसीलिए सिद्धू मूसेवाला तक पहुंचना किसी के लिए भी आसान नहीं था, चाहे वो गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई की तरह खूंखार गैंगस्टर ही क्यों ना हो। और ये भी कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में 700 से ज्यादा शार्प शूटर हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के एक इशारे पर किसी भी काम को अंजाम देने के लिए तैनात रहते हैं। कहने को तो लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, जेल में रहते हुए भी किसी को भी अपने गैंग के द्वारा खत्म कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक सरकार ने सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी हटा नहीं दी।
उसके बाद 29 मई को सिद्धू मूसेवाला अपनी बीमार मौसी से मिलने उनके गांव बरनाला जा रहे थे। और दुख की बात यह है कि उसके ठीक एक दिन पहले सरकार ने सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी हटा दी थी और इसीलिए गोल्डी बरार के गैंग को ये काम करना आसान हो गया था। दरअसल सिद्धू मूसेवाला निकल रहे थे तो उनके पिताजी ने उनको कहा कि सिक्योरिटी लेकर जाओ, लेकिन थार में पांच लोगों का बैठना आसान नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपने चचेरे भाई और एक दोस्त को साथ लेकर रवाना हुए और अपने घर से कुछ ही दूरी पर निकले थे। तभी से उनके पीछे 2 गाड़ियां उनका पीछा करते करते जा रही थी और उसके बाद अचानक से उनके गाड़ी को घेर लेती हैं और फायर करना शुरू कर देती हैं। और आखिरकार वही हुआ, सिद्धू मूसेवाला इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। और इतना ही काफी नहीं, उसके बाद 17 अगस्त 2025 को एक घटना होती है। एल्विश यादव जो कि अपने घर पर नहीं थे, जो किसी शूट के काम में बिजी हैं, उनके घर पर सिर्फ उनके मम्मी पापा थे और सुबह 5:30 बजे 2 हमलावर उनके घर पर 20 से 30 राउंड फायर कर देते। राहत की बात यह है कि उनके मम्मी पापा सेफ बच गए। पुलिस ने कार्रवाई किया, पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है। एल्विश यादव के घर कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती। जब पुलिस ने कार्रवाई किया तो उनको सरकारी सिक्योरिटी दी गई। अब सवाल ये है कि हमारे देश में ही इतने क्राइम क्यों हो रहे हैं? जब हमारे देश में सेलिब्रिटीज और पॉपुलर लोग सुरक्षित नहीं है तो सोचो आम इंसान कैसे रह सकता है? आम इंसान का क्या हाल होता होगा? और ये कुछ नया नहीं है, आए दिनों ऐसे केस हमारे सामने आते रहते हैं। कहीं डॉक्टर का रेप कर दिया जाएगा, कहीं किसी और लड़की का रेप कर दिया जाएगा। हमारे देश में क्राइम ही क्राइम बढ़ रहा है। और सरकार क्या कर रही है? सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उज्ज्वला योजनाएं चला रही है। अब पहले सरकार को सुरक्षा पे काम करना चाहिए। अगर देश सुरक्षित रहेगा तभी नए स्कीम, नए योजनाओं का विकास होगा। जब सुरक्षा ही नहीं है तो सारी योजनाओं का क्या फायदा? सरकार नए कॉलेजेस खुलवा रही है, मेडिकल कॉलेज, लेकिन कभी सरकार ने ये सोचा कि क्या मेडिकल कॉलेज का फीस कम कर दिया जाए? कॉलेजेस का क्या फायदा जब उसमें गरीब बच्चा पढ़ नहीं सकता? लेकिन अब अपने टॉपिक पे आते हैं। सरकार को सुरक्षा पे काम करना चाहिए। आज एल्विश यादव के साथ हुआ, सिद्धू मूसेवाला के साथ हुआ, वो तो इस दुनिया को छोड़कर ही चले गए। उनके साथ बहुत गलत हुआ, उनको आज तक इंसाफ नहीं मिला है। आज एल्विश यादव, तो अगला शिकार कौन? देश में ऐसे ही क्राइम बढ़ता रहेगा तो आए दिनों हर कोई शिकार होता जाएगा। सरकार क्या, अभी स्वतंत्रता दिवस के दिन मोदी जी ने क्या क्या बोला था? जीएसटी कम करवा देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, किसानों की स्थिति सुधारेंगे, स्पोर्ट में सब कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन सुरक्षा पे काम कब करेंगे मोदी जी? कहने को तो वो ऑपरेशन सिंदूर, सुदर्शन चक्र, बहुत सारे सुरक्षा योजना चला रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा उसका? पहलगाम वाला हमला हुआ जो पूरे देश के लिए हुआ, अब यहाँ पर इतने सारे केसेस आ रहे हैं, रेप केस हो रहा है। जो अच्छे काम कर रहे हैं वो भी सुरक्षित नहीं है, जो पॉपुलर हो गए वो भी सुरक्षित नहीं है। तो बताओ आम इंसान पे कौन ध्यान दे रहा है? पता नहीं पूरे दुनिया में रोज कितने केसेस होते होंगे। तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले सुरक्षा पे ध्यान देना चाहिए। जब हमारे देश के नागरिक सुरक्षित होंगे तभी देश का विकास होगा। तो सरकार को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। सरकार से मेरा निवेदन है कि सुरक्षा पर भली प्रकार से काम किया जाए, सुरक्षा कर्मी मजबूत किए जाए, ताकि ऐसे क्राइम करने वाले और क्राइम को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए। मेरा किसी को हेट नहीं था, बस जो सच्चाई था वो मैंने कहा। और आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस यही था सिद्धू मूसेवाला और एल्विश यादव। तो अगला शिकार कौन? वैसे आपको क्या लगता है, क्या हमारे देश में पॉपुलर लोग, सेलिब्रिटीज और आम इंसान सुरक्षित हैं? अपनी राय कमेंट बताना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और वीडियो शेयर करो ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंचे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। राम राम भाई सारे ने।